आज का दौर है कंप्यूटर का। कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत ही नहीं, मजबूरी भी बन चुका है। और जब बात हो कंप्यूटर की और साथ हमारी टाइपिंग स्पीड ना हो तो काम नहीं बनता। तो क्या आप अपनी टाइपिंग स्पीड को लेकर परेशान हैं? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल को लाजमी सेलेक्ट करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम जी, तो हम आ चुके हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में चूँकि मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, सो गेट रेडी। टिप नंबर 1, जब हम टाइपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड का नॉलेज होना चाहिए। कीबोर्ड पे अगर देखा जाए तो हमारी जो अल्फाबेटिक कीज होती हैं वो 3 लाइंस में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले आपको जिस रो की प्रैक्टिस करनी है वो होम रो है। होम रो में अगर देखें F और J की के ऊपर एक छोटा सा उभार होता है। इन कीज के ऊपर उभार का मकसद यही है कि टाइपिंग करने वाले को बार बार कीबोर्ड की तरफ ना देखना पड़े बल्कि स्क्रीन की तरफ देखते हुए वो अपनी फिंगर्स को इजीली F और J की के ऊपर सेट कर ले। F और J की तरतीब कुछ इस तरह से है कि हमारे दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर F और J पे होती है, राइट हैंड की J पे और लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर F पे सेट की जाती है। बाकी फिंगर्स की तरतीब कुछ इस तरह से है कि लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर A पे, रिंग फिंगर S पे, मिडिल फिंगर D पे और फर्स्ट फिंगर F पे होती है। यही तरतीब हमारी राइट हैंड की होती है, J, K, L और सेमीकोलन। दरमियान में रह जाने वाली G और H की को प्रेस करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर H के लिए राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर और G के लिए लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर यूज़ की जाती है। टिप नंबर 2, होम रो की प्रैक्टिस हो जाने के बाद टॉप रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस करनी है और साथ कीबोर्ड के ऊपर जो नंबर कीज़ हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ स्क्रीन पे मैं एक इमेज शेयर कर रही हूँ जिसको देख के आप इजीली अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस फिंगर से कौन सी कीज़ प्रेस करनी है। लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से 1, Q, A और Z, रिंग फिंगर से 2, W, S और X, मिडिल फिंगर से 3, E, D, C और फर्स्ट फिंगर से 4, R, F, V के साथ अगला सीक्वेंस 5, T, G और B को प्रेस करना है। यही तरतीब आपकी राइट हैंड के लिए है। लिटिल फिंगर से 0, P, सेमीकोलन, स्लैश, रिंग फिंगर से 9, O, L, डॉट, मिडिल फिंगर से 8, I, K, कोमा और फर्स्ट फिंगर से 7, U, J, M और उसका अगला सीक्वेंस 6, Y, H, N को प्रेस करना है। इन सारी कीज की प्रैक्टिस हो जाने के बाद और जब आपको याद हो जाए कि कौन सी कीबोर्ड के किस साइड पे है, उसके बाद आपने टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए बढ़ना है। टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनको प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 3, टाइपिंग प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हुए आपने 2 बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, जब आप टाइपिंग के लिए बैठें तो आप अपने सिटिंग पोजीशन को बिल्कुल इजी रखना है। स्क्रीन और आपके दरमियान कम से कम 50 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए और उसके साथ आपने फिंगर्स को कीबोर्ड के ऊपर आराम से प्रेस करना है। अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रखना है और कीज को रशली प्रेस नहीं करना बल्कि आराम से इनको प्रेस करना है ताकि ना तो आपके हाथ थकें और ना ही आप खुद। टिप नंबर 4, टाइपिंग करते हुए आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना बल्कि स्क्रीन को देखते हुए टाइपिंग करनी है। शुरू में ये प्रैक्टिस करते हुए आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप यूज टू होते जाएंगे आपको आदत हो जाएगी और स्क्रीन की तरफ देखे बगैर आप कीबोर्ड को यूज कर सकेंगे। टिप नंबर 5, जब आप प्रैक्टिस करें तो आपने डिफरेंट पैराग्राफ को प्रैक्टिस करना है। अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर तो आपको वेबसाइट की तरफ से पैराग्राफ मिल जाता है। जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने डिफरेंट पैराग्राफ हर दफ़ा ट्राई करना है और एक सेंटेंस में आपको बता रही हूँ जिसमें A to Z ऑल अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस है जिसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। टिप नंबर 6, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल या कैपिटल करने के लिए, तो जब अपने राइट हैंड के अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल या कैपिटल करना है तो उस वक्त शिफ्ट की लेफ्ट हैंड की प्रेस करनी है और जब लेफ्ट हैंड के कीज़ को प्रेस करना है तो तब शिफ्ट के लिए राइट हैंड की को यूज़ करना है। और सबसे लास्ट में मैं आपको टिप नंबर 7 दे रही हूँ जो कि आपकी स्पेस बार के रिलेटेड है। स्पेस बार को प्रेस करने के लिए आपने हमेशा राइट हैंड के थंब को यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड के थंब को स्पेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता।
मतलब कि जब आप कीबोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके दोनों हाथों के अंगूठे नहीं बल्कि सिर्फ राइट हैंड का थंब आपने यूज करना है। जी तो व्यूवर्स, ये कुछ टिप्स हैं आपकी टाइपिंग स्पीड के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपकी टाइपिंग स्पीड को जरूर इंप्रूव करेंगी अगर आपने इनको फॉलो किया तो। जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल को लाजमी सेलेक्ट करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।